औरत के संघर्ष की कहानी। एक गांव में एक सुनीता नाम की लड़की रहती थी। सुनीता ना तो बहुत गरीब थी और ना ही किसी सपने के पीछे दौड़ रही थी। वह एक आम जीवन जी रही थी जो ज्यादातर लोग जीते हैं। सुनीता की शादी हो गई। वो एक औसत आरामदायक जीवन बिता रही थी। उसकी जिंदगी तब और अच्छी हो गई जब उसके पास एक बच्ची आई। उसने और उसके पति ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी बेटी को अच्छा जीवन देंगे। वह ऐसा कर पाने में अभी भी सक्षम थे। उसके पति का एक छोटा सा व्यवसाय था। अब धीरे धीरे सुनीता भी अपने पति के व्यवसाय में उसका हाथ बटाने लगी। उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया, जिससे काम सुचारू रूप से चल रहा था। सुनीता के हिस्से में घर का काम भी था, मगर फिर भी उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन पति को व्यवसाय में बहुत नुकसान हो गया। उन दोनों ने इस नुकसान से उभरने की बहुत कोशिश की, मगर 3-4 साल में उनके व्यवसाय ने दम तोड़ दिया। उसके पति को पूरी तरह से अपने काम को बदलना पड़ा। एक नए व्यवसाय के साथ एक नए सपने को पूरा करने के लिए तरस रहा था। सुनीता अभी भी अपने पति को वैसे ही देखती थी जैसे पहले देखती थी। समय बदलने के साथ उसने अपने बर्ताव को नहीं बदला, साथ ही वो अपने पति का पूरा सहयोग कर रही थी। लेकिन फिर भी उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल गया था। अपने पति के इस तरह के बर्ताव से कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। तब उसे लगने लगता कि वो अपने पति के लिए बोझ बन गई है और वो समझ नहीं पाती कि इस दुनिया में उसका वजूद क्या है। धीरे धीरे सुनीता खुद को दोषी मानने लगी। वो घर चलाने के लिए कुछ पैसे नहीं दे पा रही थी। उसने बाहर जाकर किसी दूसरे के लिए कभी काम नहीं किया था। वह परेशान थी, मगर उसे फिर भी भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। वह नौकरी की तलाश करने लगी। उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी। उसे नौकरी मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। साथ ही नौकरी के लिए पूछे गए सवाल भी उसे परेशान कर देते थे। वह लंबे समय से अपने पति के साथ काम कर रही थी। उसे लगा वह सब भूल चुकी है। इसी बीच उसकी माँ काफी बीमार हो गई। उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जब वह हॉस्पिटल से लौटी तब वो उनकी सहायिका बन गई। उसने खरीदारी की, कपड़े धोए, खाना बनाया, वो सारे दूसरे काम जो उसकी माँ नहीं कर पा रही थी। बेशक उसे माँ के लिए मेहनत करके अच्छा लग रहा था, मगर फिर भी उसे लगा कि उसे पैसों का एक जरिया खोजने की जरूरत है। एक दिन उसके किए हुए आवेदनों का जवाब आया। उसने साक्षात्कार किया और उसने कहा वो बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश है। ये पार्ट टाइम काम था जो वो चाहती थी, ताकि जब बेटी स्कूल से घर पहुंचे तो वो घर पर ही हो, ये जानकर कि उसके पास नौकरी है। काफी दिनों बाद उसे अच्छा महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद उसे पता चला कि उन्हें फुल टाइम काम करने वालों की जरूरत है। वो उसके लिए योग्य नहीं है। सुनीता उदास हो गई। उसने खुद को ठगा हुआ सा महसूस किया। वह सोच रही थी, उन्होंने कैसे बोला था कि वह वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम वो अकेली थी क्योंकि उसके पति और बेटी बाहर गए थे। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। पहले तो ठुकराए जाने का दर्द, कई सालों के संघर्ष ने उसके मन को दर्द से भर दिया था। वो जोर जोर से रोने लगी। वो गुस्सा थी उन परिस्थितियों पर जो उसे यहाँ लाई थी। वह भगवान से भी नाराज थी। जोर से चिल्लाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जब वो और ना रो सकी तो उसने हार मान ली और चुप हो गई। यह वह समय था जब उसे अपनी माँ जैसे बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए सहायक के तौर पर काम करने का विचार आया। उसने कुछ पर्चे छपवाए और उन्हें मंदिर,
मस्जिद और किराना स्टोर पर बांट दिए। यहाँ तक कि अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दिया। 2 हफ्ते बाद उसे नए ग्राहक मिल गए। भले ही वो किसी कंपनी की मालकिन नहीं थी, मगर फिर भी वह फिर से खुशी महसूस करने लगी थी और वह समझ चुकी थी कि प्रकृति ऐसी ही है।